सो हेलो गाइस, जैसे इमरान कुरैशी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोलैंड के वीज़ा रिजेक्शन के बारे में। क्या पॉइंट्स होते हैं और क्यों वीज़ा रिजेक्ट होता है और उसको हम लोग कैसे री अपील कर सकते हैं, कैसे हम लोग वीज़ा ले सकते हैं। तो जो भी है गाइस, मैं आप लोगों को सिंपली समझाता हूँ। आप लोगों को इस तरीके का एक पेपर मिलेगा अगर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो ये जो पेपर होता है एम्बेसी के द्वारा दिया जाता है आपके पासपोर्ट के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन लगाने के बाद उन्हें वीज़ा मिल जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं अगर उनको वीज़ा मिल जाता है तो। बट जिन्हें वीज़ा नहीं मिलता उन्हें भी घबराने की बात नहीं है, वो लोग उसको री अपील कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कब वो लोग री अपील कर सकते हैं और उनको री अपील करने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि गाइस, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही आप लोगों को एम्बेसी से पेपर मिलेगा तो यहाँ पर फर्स्ट ये जो पार्ट है ये जो है ये वर्क परमिट के लिए है। इसमें जो रीजंस बताए गए हैं कि आपको क्यों वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया, ये आप लोगों के लिए है। सेकंड वाला पार्ट जो है स्टडी वीज़ा वालों के लिए है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो आजकल वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है वो हो रहा है पॉइंट नंबर 9 के वजह से। पॉइंट नंबर 9 का मतलब होता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल कुछ और थी या फिर आपने कुछ और जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई कर दिया, या आपका एक्सपीरियंस कुछ और था और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कुछ और ही जॉब प्रोफाइल के लिए यहाँ अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो वो लोग यहाँ पर डाउट पे डाल देते हैं पॉइंट नंबर 9 की वजह से। वो लोग यहाँ पर लिखते हैं कि उन्हें डाउट है कि अगर आप पोलैंड पहुँचते हैं वहाँ पर आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप किसी और कंट्री में वहाँ से रन कर जाएंगे या वहाँ से भाग जाएंगे। तो ये उनका सबसे बड़ा डाउट है। अगर इस चीज़ के चलते आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको री अपील करने से और फिर से फीस देने से वेस्ट ऑफ मनी ही होगा। वो लोग वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे फिर से दोबारा, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ फंड, जो कि मैंने बताया वर्क परमिट में भी आप लोगों को INR कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम आप लोगों को शो करने होते हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो हो सकता है उस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, तो हम फिर से री अपील कर सकते हैं उसको सुधार के। और दूसरी जो चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ वर्क परमिट का इशू होता है, जैसे कि आपका वर्क परमिट जो है वो या तो फिर अपोस्टाइल नहीं है, अटेस्टेड नहीं है, तो उसकी वजह से आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। या फिर यहाँ पर कंपनी वेरीफाई नहीं है, तो आपको अपने वर्क परमिट को या आपको अपनी जो पोलैंड की कंपनी से जहाँ से आपका वर्क परमिट आया है, जहाँ से आपका ऑफर लेटर मिला है, उनसे फिर से वहाँ से एक पेपर लेना होता है। वो एम्बेसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कंपनी को वेरीफाई करें और उसके बाद आप लोगों को वीज़ा दे दें। और भी यहाँ पर कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, या फिर गारंटी लेटर, या फिर रेसिडेंट परमिट का प्रॉब्लम है, तो वो उसको हम सुधार कर फिर से री अपील कर सकते हैं। री अपील करने के 14 डेज़ का टाइम होता है गाइस। विद इन 14 डेज़ आप फिर से री अपील कर सकते हो। आपको फिर से फीस देनी होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो गाइज, जिन लोगों का वीज़ा नहीं लगा इस ओके, अगर वो पॉइंट नंबर 9 की वजह से उनका वीज़ा नहीं लगा है तो उनको क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि वो किसी यूरोपियन कंट्री में, किसी और यूरोपियन यूनियन की कंट्री में जा सकते हैं और उस कंट्री में जाने के बाद वो वहाँ से वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्री में जाने के बाद आप लोगों को ज़्यादा कुछ वहाँ से पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ पोलैंड का वर्क परमिट ही है और उसके साथ के गारंटी लेटर और रेसिडेंट परमिट, इसी में आप लोगों का काम वहाँ से हो जाएगा। आप किसी और कंट्री में हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर दें तो पोलैंड का वर्क परमिट आप लोगों को मिल जाएगा गाइस, पोलैंड का वीज़ा आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए गाइज, ये SIS एक सिस्टम होता है जो कि सैंगिन का होता है। तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि एम्बेसी आपका जब वीज़ा को रिजेक्ट करती है तो आपके पासपोर्ट में एक रिजेक्शन का स्टैम्प मार देती है। बट बहुत सारे लोग लकी होते हैं कि उनके पासपोर्ट पे वो स्टैम्प नहीं लगता, तो वो किसी भी दूसरी कंट्री के लिए ईजी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो पोलैंड के लिए दोबारा अप्लाई करें, वो उसमें भी डजेंट मैटर। बट अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन की कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो रिजेक्शन नहीं लगा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा गाइस आप लोगों को फ़ायदा होता है।
देखिए गाइस, पासपोर्ट पे रिजेक्शन का स्टैंप लगा हो या ना लगा हो, बट SIS के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों का डेटा उनके पास है। बट अगर पासपोर्ट पे रिजेक्शन नहीं लगता है तो SIS के डेटा से भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी और यूरोपियन कंट्री से या फिर खुद की कंट्री से आप लोग वहां से दोबारा से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर रिजेक्शन लग गया है तो SIS के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और रिजेक्शन का जो स्टैंप है वो दोनों चीज की वजह से आप लोगों को गाइस वीजा में प्रॉब्लम आ सकती है दोबारा में वीजा लेने में। तो होप गाइस आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये पेपर भी जो है व्हाट्सएप में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो आप लोग उसको केयरफुली रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।